Hello. I think everyone is here. Let's get started. मैं ये रिकॉर्डिंग हिंदी में करूँगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल है तो ये रिप्रेजेंटेशन हिंदी में होगा. um, यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस प्लान्स की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेहतर है. इन पर्टिकुलर हम लोग अभी ये प्रेजेंटेशन में सिर्फ फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे. मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना क्लियर इंफॉर्मेशन दे सकूँ उतना बेहतर है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Um, as I said, we are focusing on the health insurance, so let's make some informed choices for ourselves and our family. Pele disclaimer, this is only for informational purposes. Please consult with the qualified individual for making a proper or final decision for you, your family. About me, मैं एक again मेरा नाम अल्ताफ है. मैं ऑस्टिन बेस्ड हूँ. I'm an independent health insurance agent for now. Lekin apart from that, I do other insurance like life insurance, auto, home, and commercial. Um, you can reach out to me for any question or any help you need. Um, so that is a brief intro. Let's get started. तो अभी जो मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल है, देर आर अदर एज वेल, जैसे कि विजिटर्स लाइफ विजिटर हेल्थ इंश्योरेंस हो सब है जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किए है. यहाँ पे मैंने वही इंक्लूड किए जो मेजोरिटी ऑफ दी जो लोग हैं वो जो ओबामा केयर में या तो अफोर्डेबल केयर एक्ट या तो फिर मार्केट प्लेस जैसे भी हम लोग रिफर करें उसको, तो वहाँ पे उनको महंगा पड़ता है तो वो दूसरे ऑप्शंस अभी ढूंढ रहे हैं. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो ओवरऑल एट अ हाई लेवल पहला ऑप्शन है ओबामा केयर या मार्केट प्लेस इंश्योरेंस, राइट, जो आप लोग सबको पता है. दूसरा है कि आप प्राइवेटली सेम इंश्योरेंस प्लान में भी पीपीओ प्लान भी आप ले सकते हो प्राइवेटली एज एन इंडिविजुअल या तो इंडिविजुअल फैमिली. वो आप बाई कर सकते हो जो आपको डायरेक्टली मिलेगा. तो यहाँ पे जो ये प्राइवेट पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है. ओबामा केयर या मार्केट प्लेस में आपको डिस्काउंट या टैक्स क्रेडिट मिलती है जो आपकी इनकम के बेस्ड है. फिर थर्ड ऑप्शन है कि आप अगेन प्राइवेट इंश्योरेंस मोस्टली ब्लू क्रॉस देता है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड. वो एम्प्लॉयर थ्रू होता है, अपने एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, एंड देन द एम्प्लॉयर्स वो उनका एक्सपेंस जो भी होता है प्रीमियम का पूरे साल का दे कैन एक्सपेंस इट आउट एज इन द टैक्स. सो मे बी यू कैन टॉक टू द सीपीए बिफोर यू रीच आउट टू मी फॉर दिस. और ये जो एम्प्लॉयर के थ्रू इंश्योरेंस होता है वो आपके बिजनेस के नाम पे होता है. एंड देन जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के जो जो आपके एम्प्लॉय हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स, राइट, टू बी स्पेसिफिक, वो ये इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं. लेकिन आपको सब एम्प्लॉयज को ये ऑफर करना पड़ेगा. और जो फोर्थ अभी ऑप्शन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो है फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस. प्लीज मेक श्योर कि ये फिक्स्ड बेनिफिट है जिसका दूसरा यू नो नाम है इंडेमनिटी इंश्योरेंस. तो अपना ये फोकस है इसके ऊपर लास्ट ऑप्शन पे, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. मैं थोड़े बहुत ऐसे प्लान्स बताऊंगा एंड देन यू कैन सी थ्रू इट कि कौन सा आपके लिए बेहतर है या डज इट मेक सेंस, राइट. तो ये जो आज मैं ये फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस बताऊंगा, पहले से आई बी अपफ्रंट, ये सबके लिए नहीं है, राइट, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. वो किन के लिए हैं? तो फर्स्ट, जिनकी इनकम बहुत हाई है और उनको मार्केट प्लेस से इंश्योरेंस बहुत महंगा पड़ता है. दे डोंट वांट टू टेक अ प्राइवेट इंश्योरेंस एज वेल, बट स्टिल दे वांट सम काइंड ऑफ अ कवरेज, राइट, स्पेशली इमरजेंसी के लिए. तो ये उनके लिए है. ये इनके लिए है जिनकी फैमिली या जिन जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो हेल्दी है, राइट, रिलेटिवली हेल्दी है, कोई अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है नियर टर्म में. फिर तीसरी चीज है कि जो हेल्दी है लेकिन उनको रिस्क मैनेज करना है, राइट, दे जस्ट वांट टू अवॉइड एनी अनएक्सपेक्टेड
कॉस्ट या तो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू द हेल्थ, राइट, कि कल जाके हॉस्पिटल में जाना पड़ा, अभी तो हेल्थी है लेकिन कल जाके कुछ हो गया, देन हाउ डू वी मैनेज, राइट, तो इनके लिए है। और जो बजट फ्रेंडली है, जिन जिन जो लोग हैं वो हाई इनकम तो अर्न करते हैं लेकिन उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बट दे वांट टू कीप द प्रीमियम इन अ बजट लो कॉस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। ऑफ कोर्स ये पूरा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आपको नहीं देगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये है क्या? तो ये अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो इसमें क्या होगा कि जो भी सर्विसेज है, सर्विसेज में रिफर करता हूँ कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी में गए, सर्जरी के लिए गए, वो सब हेल्थ सर्विसेज है। तो इसके लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा जो आप पॉलिसी बाय करोगे तो वो आपको पहले से बता दिया जाएगा कि भाई, एग्जाम्पल ले लो कि आप फैमिली डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, या तो बीमार हो गए, डजेंट मैटर। अगर आप फैमिली डॉक्टर के पास गए, आपको $100 मिलेंगे, $100, या तो $150 या $50, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा प्लान लिया है। और उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होता है आपके, वो आपको आपके पॉकेट से निकालने हैं। ओके, सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कि ये कॉम्प्रहेंसिव कवरेज नहीं। कॉम्प्रहेंसिव का डिफरेंट वर्ड है कि पूरा कवरेज नहीं है। जैसे आप रेगुलरली अगर मार्केट प्लेस से इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें क्या होता है कि सब कवरेज मिलता है, राइट। ऑफ कोर्स आप प्रीमियम भी भरते हो और आपके पॉकेट से डिडक्टेबल वो सब भी भरते हो, कोपे जो भी जैसे भी बोले आप। तो वो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। तो ये पूरा 100% कवरेज नहीं देता है, ये आप ध्यान में रखिए। थर्ड, ये प्लान में अगर आप स्मोकर से आप स्मोकिंग करते हो तो आपके प्रीमियम बहुत ही हाई होगा। और जो मैं प्रीमियम आज अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के लिए, वो प्रीमियम नॉन स्मोकर के लिए मैंने अभी जनरेट किया है एग्जाम्पल के लिए, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी ये जो प्लान है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, राइट, फायदे क्या है? तो ऑफ कोर्स ये कम पैसों में मिलेगा, आप प्रीमियम आपके कम होएगा कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस। दूसरा, आपको पहले से पता होगा कि ये प्लान कितना कवर करता है, राइट, आपको डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा, तो उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होएगा। थर्ड, इसमें ना नेटवर्क जैसा कुछ है नहीं कि भी आपको नेटवर्क के अंदर ही रहना है डॉक्टर्स के। आप कोई भी डॉक्टर के पास जा सकते हो और वो आपको रियम्बर्स कर देंगे, वो जो भी पैसे वो लोग बोल रहे हैं, राइट। लेकिन कंपनी ये बोलती है कि अगर आप उनका नेटवर्क भी है, तो अगर आप नेटवर्क में जाओगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट। तो समझ लो, हो सकता है, एग्जांपल है कि 200 की फीस है, मे बी दे विल चार्ज यू मे बी 150, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स वो इंश्योरेंस आपको पे कर रहा है समझ लो $100, तो फिर आपको $50 ही पे करना पड़ेगा। एंड यू कैन फाइंड दैट फ्रॉम द वेबसाइट कि कौन से डॉक्टर नेटवर्क में है, कौन से नहीं है। फिर इसमें डिडक्टेबल जैसी कुछ है, चीज़ है नहीं, राइट। जैसे समझ लो कि आज मैंने ये इंश्योरेंस प्लान बाय किया और कल जाके मैं डायरेक्टली फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को थोड़े बहुत पे करने पड़ेंगे या तो डिडक्टेबल मीट करना पड़ेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी, ऐसा कुछ है नहीं। वो डायरेक्टली पे कर देंगे फ्रॉम डे वन, जैसे पॉलिसी अप्रूव होती है। फिर लास्ट एक बेनिफिट है कि समझ लो फर्स्ट ईयर आपको जितना बेनिफिट मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा नेक्स्ट ईयर अगर आप वो प्लान रिन्यू करवाते हो तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कंपनी का रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज यू आर ए काइंड ऑफ ए रिपीट कस्टमर, दे नो अबाउट योर हेल्थ सिचुएशन, तो वो आपका बेनिफिट बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो इसमें नेगेटिव चीज़ें भी है, राइट। तो ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ लिस्ट नहीं किया, ये सिर्फ हाई लेवल है। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो कोई भी आपकी अगर एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है वो आपकी कवर नहीं होएगी। एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लो मेरा नी इशू है, राइट, घुटने का इशू है, और मैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ और फिर मैं ये हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ और फिर मैं वही सेम घुटने में, सेम नी में मेरे को कोई दूसरा इशू होता है जो रिलेटेड है एग्जिस्टिंग कंडीशन से, तो वो कवर नहीं होएगा। अगर कुछ नया होता है, जैसे मैं इफ आई फॉल डाउन और मैं गिर गया और वही नी पे मुझे इंजरी हुई, देन इट कैन बी कवर्ड। तो वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंडीशन से, तो वो एक ये बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा एक चीज़ है कि कोई कोई प्लान में, थोड़े बहुत ऐसे प्लान है एक दो, जिसमें आपको
पॉलिसी लेने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 30 days बिफोर वो प्लान वो सर्विसेज कवर करे, क्योंकि वो लम सम मनी भी देता है। तो वो नहीं चाहते कि कोई पॉलिसी ले, उसका फ़ायदा उठाए और फिर कैंसिल करवा दे या कैसे भी नो। तो कंपनी सिर्फ अपने लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए वो वेट टाइम रखा है। तो लेट्स लुक इनटू द प्लान्स। तो let me show you that. Okay, so let's look at the कि प्रीमियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कितना प्रीमियम आ सकता है। तो ये जो प्रीमियम जो आपको दिख रहा है वो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर 40 years old। कोई डिपेंडेंट मैंने ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए कि भाई कितना है। तो आप देख सकते हो कि ये लोवेस्ट है, ये मिडो मिड टीयर है। तो ये दो समझ लो बड़े प्लान है, और उसके अलावा दूसरे भी प्लान्स हैं। तो लेट्स गो ओवर ब्रीफली। तो ये जो दो प्लान है लो और मिड, इसके अंदर भी जैसे आप देख सकते हो ये 4000 सीरीज है, इसका 5000 भी है, ऐसा है राइट। तो इसके हाई टीयर भी है, सेम टू सेम इसके अंदर भी सब प्लान्स है राइट, टीयर्स है। आप महंगे वाले भी बाई कर सकते हो, ये सबसे चीपेस्ट है वो कैटेगरी में। फिर ये प्लान जो है वो एक्सीडेंट अगर आपका हो जाता है, एक्सीडेंट यानी गिर गए या तो कुछ ऐसा अचानक से कुछ हो गया, देन दिस विल कवर। और आपको बेसिकली आप जब भी पैकेज बनाओगे तो एग्जांपल ले लो कि आप ये प्लान ले लो 123 का, प्लस ये वाला ले लो, तो दोनों मर्ज करके एक पैकेज बनाओ, ऐसा है। इट्स लाइक अ पिक एंड चूज, लेगो काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स सब एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ लेगो बट पिक एंड चूज। फिर ये क्रिटिकल इलनेस का भी है, जिसमें हम लोग मैं बात करूंगा बाद में। तो सिर्फ $11 में कपल को कवर करता है। ये हॉस्पिटल का जो है ना, वो बेसिकली इफ समवन गेट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल देन हाउ डज इट कवर, राइट। तो वो वाला प्लान है। एंड ऑल द प्रीमियम्स आर शोन एज अ मंथली प्रीमियम्स। अगेन फॉर दिस केस इज कपल ऑफ 40 years, राइट। वो तो दोनों की एज 40 साल है और उनके लिए ये प्रीमियम है। सो लेट्स लुक एट ये जो सस्ता वाला प्लान है 123 का, उसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो तो लेट्स लुक इनटू इट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो पहला कि इसमें 3 टीयर्स है, 4000 सीरीज, 5000 सीरीज, 6000 सीरीज। और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था वो 4000 सीरीज का $123 है। तो अगर ऑफकोर्स 5000 सीरीज में जाओगे, ये थोड़ा हायर टीयर है तो उसका थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होएगा। ओके, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको हर इंश्योरेंस में आपको पहले से बता दिया जाएगा कि भाई कौन से प्लान में कितना कवर होएगा। ओके, तो आप इधर देख सकते हो कि भाई अगर समझ लो कि मैं इंश्योरेंस लेता हूँ और हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता हूँ, तो फर्स्ट डे पे ये जो सस्ता वाला प्लान है 4000 सीरीज, वो मेरे को फर्स्ट डे में $4000 देगा। उसके बाद मैं जितने दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ, पर डे मुझे सिर्फ $100 एक महीने तक 31 days तक मिलेंगे। ओके, ऑफ कोर्स मैं अगर रिन्यू करवाता हूँ सेकेंड ईयर में, तो फिर 100 से $200 हो जाते हैं। बट दैट इज दैट सेकेंड ईयर रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। वैसे ही सेम टू सेम अगर डॉक्टर मुझे विजिट करने आता है तो $100 ही मिलेंगे। इमरजेंसी रूम का मुझे पर डे $300 मिलेगा, मैक्सिमम इज 3 days। नॉट आपका समझ लो कि फोर्थ डे पे अगर इमरजेंसी रूम में रहे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अभी आई नो देयर विल बी सम क्वेश्चंस कि ये तो बहुत कम कवरेज है, बट आई विल शो यू हाउ टू इंक्रीज दैट कवरेज। तो ये बेसिक कवरेज है $123 में। फिर समझ लो कि अगर ग्राउंड एम्बुलेंस में गए तो $500 मिलेंगे, लाइक हेलीकॉप्टर काइंड ऑफ एम्बुलेंस। देन 3000 का है। सर्जिकल की रेंज है, अगर सर्जरी होती है तो $125 से लेके 12500 तक मिलेंगे पर डे। ये पर डे का कवरेज है, एंड दिस इज पर पर्सन। ओके, दिस इज पर पर्सन पर कैलेंडर। तो वैसे कपल के लिए लाइक इट्स लाइक 2 times। फिर अगर ये आउट पेशेंट मतलब नेटवर्क के बाहर जाते हो तो इतना कवर होएगा। अम, और ये आउट पेशेंट का कवरेज इसमें नहीं है लो टीयर में, मिडल और हाई टीयर में है। okay? इसके अलावा ये आपकी डॉक्टर विजिट्स है। तो ये अगेन पर पर्सन है। हम लोग अभी देखेंगे फर्स्ट ईयर का ही, सेकेंड ईयर रिन्यूअल का हम लोग नहीं देख रहे हैं।
तो अगर फर्स्ट ईयर आप लेते हो तो ऑफिस विजिट डॉक्टर के पास गए तो आपको मैक्सिमम आप 4 विजिट ही कर सकते हो, मतलब 4 विजिट तक आपको पे करेंगे, फिफ्थ विजिट में आपको पे नहीं करेंगे। कितना पे करेंगे? $80 फॉर डॉक्टर स्पेशलिस्ट, या तो अर्जेंट केयर में गए तो $100 पर विजिट। वैसे ही अगर कुछ ऐसे ही ऑफिस विजिट के लिए डॉक्टर के पास गए या तो अर्जेंट केयर में गए तो $200 पर विजिट। और फिर इसमें ना ये जो लो टीयर है उसके अंदर मेडिसिन इज नॉट कवर्ड। मिडल और हाई टीयर में इतने डॉलर पर फिल देगा, लेकिन इसकी लिमिट है 10 फिल्स, 10-12 फिल ऐसा समझ लो करा सकते हैं, देन आफ्टर दैट इट इज नॉट कवर्ड। तो ये एक ऑप्शन है। ओके, $123 में ये वाला। अभी दूसरा वाला है जो ये ऑलमोस्ट $250 का है, उसके अंदर ऑफ कोर्स महंगा है, तो कवरेज भी वैसा ही होगा। तो लेट्स लुक एट इट। तो ये मैंने जो दिखाया था वो आप देख सकते हैं 2000 सीरीज है यहाँ पे। तो वो ये लोअर टीयर प्लान है। फिर ये मिडल और हायर। तो हम लोग अभी लोअर टीयर और फर्स्ट ईयर में देखेंगे। अगेन एवरी ऑल दी प्लान्स आर शोन एज पर पर्सन। ओके, और ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे। ओके, लेकिन अभी आप देखोगे तो इसका जो कवरेज है $100 बढ़ गया, ऑलमोस्ट 100-125 डॉलर्स। लेकिन इसका कवरेज भी ऐसे ही बढ़ गया है। तो आप देखो कि समझ लो कि कोई हॉस्पिटल में रहता है अनलिमिटेड डेज, राइट? यहाँ पे आपको 31 डेज ऐसा सब था। तो यहाँ पे अनलिमिटेड डेज आपको $2000 पर डे फॉर द फर्स्ट ईयर। इफ यू रिन्यू इट देन इट बिकम्स 4000 पर डे। आईसीयू में $2000 पर डे फॉर मैक्सिमम ऑफ 60 डेज। वैसे ही सब ये बेनिफिट्स है, राइट? मैं सब पे नहीं जाऊंगा लाइन बाय लाइन, बट देन इट्स द सेम लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन अमाउंट ज़्यादा है। तो आप ये भी ले सकते हो और इसको अवॉइड करके, क्योंकि इसका कवरेज लो है। फिर इसमें ना केमोथेरेपी भी ऑफ कोर्स ओरल केमोथेरेपी है। तो लाइक अगर किसी को ऐसा कुछ है कंडीशन तो दे कैन कवर $1000, 3000 जितना कवरेज होगा, बिकॉज 3 मंथ्स ओनली। सेम टू सेम फिजिकल एग्जाम के लिए गए तो यू कैन हैव ओनली वन एग्जाम, $100 देंगे। वैसे ही सब ये पूरी लिस्ट है। अम, और ये जो फैमिली डॉक्टर का पहले आपने देखा था वैसा ही है, $80। और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिट्स यू कैन मेक। और दूसरी एक चीज़ है कि इसमें अंदर कि आप अगर ये प्लान लेते हो तो इसके साथ वर्चुअल विजिट जो होती है, ऑनलाइन डॉक्टर्स आते हैं, वो फ्री होती है, अनलिमिटेड। तो लाइक बिफोर यू गो टू द इन पर्सन फैमिली डॉक्टर, या तो जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उसको मिलने के लिए जाते हो, बिफोर दैट यू कैन हैव अ वर्चुअल विजिट एंड मे बी यू कैन सेव दैट, राइट? तो आप ये कर सकते हो। अभी सर्जिकल में भी ये ऑप्शन है। तो जैसे ये सर्जिकल की रेंज थी राइट ऊपर, और अगले प्लान में भी थी, तो इसमें सब आपको पहले से बता दिया जाता है कि भाई कौन सी सर्जरी के लिए कितने पैसे मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई लीवर या हार्ट का इश्यूज है तो मैक्स इज 25,000 विच यू विल गेट एज अ लमसम। तो ऐसी पूरी लिस्ट उन लोगों ने बना ली है। तो ये एक दूसरा प्लान है। और वैसे ही अगेन लाइक अगर आप हायर टीयर पे जाते हो तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा ये पैकेज के अंदर, लेकिन फिर आपका बेनिफिट भी बढ़ रहा है। तो ये एक चीज़ है। अभी समझ लो कि आपने ये दो जो प्लान थे 123 या 277 वाला, उसमें से आपने कोई भी एक पिक किया, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फैमिली ले रही है ये इंश्योरेंस, वो अपने इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही है, या तो दे आर जस्ट लोअरिंग, ट्राइंग टू लोअर और मैनेज देयर रिस्क, राइट? यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि फैमिली को जो अपना छोटी मोटी विजिट होती है उसकी दे डोंट केयर अबाउट दैट दोस चार्जेस, राइट? ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत कवर करता है, लेकिन यहाँ पे वो अजम्पशन है। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई $277 दे के पूरी फैमिली का वो पूरा 100% फैमिली डॉक्टर की विजिट कवर करे, तो सॉरी, वो प्लान नहीं है यहाँ पे। एंड दैट इज नॉट द गोल हियर एज वेल। अच्छा, नाउ बैक टू द पॉइंट। समझ लो दोनों में से आपने एक प्लान लिया, और अभी समझ लो कि क्योंकि आप अपना गोल है कि बड़ी जो कोई ऐसी हेल्थ इश्यू आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए ये जो क्रिटिकल गार्ड जो है, जिसके
लाइक सम ऑलमोस्ट $12 है फॉर दिस कपल ऑफ बोथ आर 40 years old। तो उसमें क्या होता है तो ये जो क्रिटिकल है ना उसके अंदर मैंने सब का जो जो पैकेज है जिसमें सब कंडीशन आ जाती है क्रिटिकल, वो वाला मैंने पैकेज पिक किया है। तो ये ब्लू वाला है। ठीक है, तो उसमें कैंसर है, हेल्थ, हार्ट स्ट्रोक, फिर अदर कोई क्रिटिकल कंडीशंस है वो जो आगे लिस्टेड है, तो उस वो सब कवर्ड है इसके अंदर। उसके अंदर क्या मिलता है, तो ऑफ कोर्स फॉर एजेस 18 टू एनी एज राइट 90, तो ये सब लिस्टेड है। तो नॉर्मली ये एज वाले ही लेते हैं, तो अपन ये वाले में ही बात करेंगे। तो इसकी जो रेंज है, बेनिफिट रेंज है, वो 5000 से 100,000 के उधर है। अम, अभी ये जो रेंज में कैसे बेनिफिट कवर होएगा, तो अगर लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर हो गया तो देन इट इज 100%। स्किन कैंसर है तो $500 कम है, दैट व्हाट इट इज। और अगर कोई बिनाइन ट्यूमर है, लाइक यू नो जस्ट कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है लेकिन सर्जरी होती है, ट्यूमर निकालते हैं, यू नो ऐसा कुछ है, तो 25%। हार्ट अटैक आया तो 100%। ऑफ कोर्स मैं अभी पूरी लाइन बाय लाइन नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पूरे लिस्टेड है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये सब कंडीशंस कवर्ड है। दे इवन कवर द कोविड नाउ, तो उसका $10,000 तक कवर्ड है। uh, तो ये आप देख सकते हो। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर आपको ये जो ऑप्टम कार्ड मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको दवाइयों में जो मेडिसिन आप लेते हो उसमें पॉसिबल है कि आपको डिस्काउंट मिले। एंड एज आई मेंशन बिफोर कि आपकी वर्चुअल विजिट्स विल बी फ्री एंड अनलिमिटेड। तो ये क्रिटिकल कार्ड प्लान है। अगर इतना ही मेन इंफॉर्मेशन थी, उसके अलावा जो दूसरे प्लान्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, तो ये समझ लो कि एक्सीडेंट वाइज जो प्लान है, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं आइडिया के लिए। तो ये बेसिकली अगर कुछ एक्सीडेंटली हो जाती है, इंजरी ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसमें ये कवर करेगा। तो इसमें आप देखो कि अगर आप लेते हो तो इसमें हॉस्पिटल एडमिशन विद इन 30 डेज में आप कुछ होता है राइट, इंजरी के बाद, तो $10,000 तक कवर करेगा। लो टीयर अर्जेंट केयर में गए तो $200। तो ये भी एक प्लान है राइट। ये सिर्फ वो चीज़ें कवर करता है जो एक्सीडेंटली होती है। और ये प्लान में रेस्ट्रिक्शन भी है कि अगर आप कोई ऐसा रिस्की स्पोर्ट्स प्ले करते हो या तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें इंजरीज के ज़्यादा चांसेस है, तो देन इट विल नॉट कवर। तो वो पूरा एक्सक्लूजन यहाँ पे है। लाइक फॉर एग्जांपल रेसिंग, स्पीड टेस्टिंग, ऐसा कुछ है, फिर कुछ पैराशूट जंपिंग किया, यू नो स्काई डाइविंग की, तो वो जो रिस्की चीज़ें अगर करते हो तो दैट इज नॉट कवर्ड। स्कीइंग इज ऑल्सो, स्कीइंग है लेकिन उसके भी थोड़ा ग्रे एरिया है। बट ओवरऑल मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप ये लेते हो देन जस्ट अवॉइड फॉर एनी रिस्की बिहेवियर्स, अदरवाइज कवर नहीं होएगा। और ये जो हॉस्पिटल वाइज और एक्सीडेंट का जो है वो बेसिकली आपका एडिशनल कवरेज है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये लो, बट इट्स गुड फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्टेड है। तो ये मोस्टली मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं राइट, जिनके चांसेस है कि यू नो लगने के या तो कुछ ऐसा यू नो गेटिंग इंजर्ड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख लो कि। और दूसरा ये कि यही एक प्लान है एक्सीडेंटल वाला, जिसमें $250 का डिडक्टेबल है। दूसरे दूसरे प्लान में नहीं है, क्योंकि ये लोग ये प्लान में ना आपको लमसम मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल $10,000 ऐसा कुछ। तो एग्जांपल ले लो कि एक एग्जांपल उन लोगों ने दिया है अपना, अम, कि कोई एक पर्सन है एंड देन शी फेल डाउन एंड बेसिकली यू नो आर्म ब्रोक हो गया। उसका कॉस्ट आया $8,500, एग्जांपल है। तो उसमें से 250 डिडक्टेबल हो गया, तो इतना सारा है। तो दिस मच मनी यू विल गेट बेस्ड ऑन योर एक्सपेंस। लेकिन क्योंकि आपका $10,000 तक का बेनिफिट था ये प्लान में, तो यू स्टिल हैव $1,700, ऑलमोस्ट $1,700 फॉर टू यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर राइट, क्योंकि इसका मैक्सिमम ये है। लेकिन ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप अगर कोई दूसरे प्लान में, अगर ये प्लान में भी हो राइट, ये प्लान भी अगर आपने लिया है साइड पे, देन यू कैन क्लेम फ्रॉम दिस मनी एज वेल। तो आप कंबाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर
ये प्लान अगर आपको दे रहा है तो यू कैन नॉट यूज दिस प्लान बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट प्लान्स एंड यू कैन टॉप ऑफ। तो इधर हो सकता है कि अगर आपका कॉस्ट 5,000 हुआ है एग्जाम्पल ऐसा कोई इंजरी में, तो you may get like insurance from both side from the same company, तो that is also a possibility। तो हो सकता है कि अगर खर्चा अगर 5,000 का हुआ है तो मे बी आपका बेनिफिट 6 या 7 हज़ार मिले आपको रिटर्न में, तो इट्स लाइक अ प्रॉफिट इन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो ये एक चीज़ है। तो बस इतना ही, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, आई नो इट्स टू मच ऑफ डिटेल्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज रीच आउट टू मी एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर इट। अगेन मेरा नंबर है 5126650350। यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।